हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BMTC 131 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन। ये 2023 का असाइनमेंट है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ये अलाउ है। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट्स जून 2023 एंड दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनको मार्च अप्रैल एंड सितंबर अक्टूबर में जो भी आप लोगों को डेट दिया जाता है उस डेट के अंदर आप लोगों को ये सबमिट करना है। ठीक है ना। और इसका जो मार्क है वो 30% आपका रिजल्ट के साथ अटैच होता है या फिर रिजल्ट के साथ वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ये जो 100 मार्क्स का है इसका 30% मार्क्स, ठीक है ना। और आपने जो वहाँ पर लिखेंगे, आप वहाँ पर जो लिखेंगे वो 100 मार्क्स का 70% मार्क्स, तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। इसका 30% मार्क्स आपके मार्कशीट में जाएंगे, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसे सॉल्व कीजिए। पहले बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो अच्छा होगा। मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर गलत है या सही है ये आप लोग जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मार्क्स है 100 मार्क्स, और ये देखिए 2023 का है। ये पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो ये जो है ये ट्रू दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का 3। तो 1 का 3 जो है, देखिए इस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्यूबिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो इस तरीके से आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन लिख कर इसे ट्रू बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए यूनियन बी, यहाँ इसे हम एक काउंटर एग्जांपल के थ्रू दिखा सकते हैं, नॉट इक्वल से, ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, तो ये भी फॉल्स है। और उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन इसका यहाँ पर 0 to 1 है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर 1 जो है ये क्या है, क्लोज्ड यहाँ पर इंटरवल में है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इंटरवल आया हमारा वो क्या है, सेमी क्लोज है या फिर सेमी ओपन है। और 1 का 5 ये -1 आ गया है, ये ट्रू है। उसके बाद dy/dx निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2a। देखिए 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2a में dy/dx फाइंड करना है आपको। dy/dx जिस फॉर्मूले से आपको आपने सीखा उसी फॉर्मूले से आप लोगों को यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम तरीके से वैसे ही dy/dx निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2b में यहाँ पर आपको f(x) एंड प्लस g(x) लेना है, क्योंकि x पावर x का जब डेरिवेटिव करेंगे तब आपको log x लेना है, तो इसीलिए। एंड देखिए सेम तरीके से x की पावर x को भी हमने कर लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो है आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट निकालिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रफ स्केच देखिए, इसे मत लिखिए, क्योंकि इस यहाँ पर जो है ये एक साइड का हुआ, दूसरे साइड का नहीं हुआ, दूसरे साइड का इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये क्या प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो दिखाई तो दे रहा है इमेजिनरी, पर मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से प्लस IB के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, इसका रियल पार्ट भी है 57/10, तो इसीलिए। और इसका आर्गन डायग्राम जो है, ये x यहाँ पर x o x टेस्ट y y टेस्ट लिख दीजिए। मैंने लिखना भूल गया है यहाँ पर, मैं सॉरी भूल गई मैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 57/10 है और y का जो है 9/10 है, ठीक है ना। इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इसका रूट निकालना है। देखिए मैंने तो इस तरीके से जो मिडिल टर्म फैक्टर है, मिडिल टर्म फैक्टर में रूट निकाल लिया है। आप लोग अगर दूसरा तरीका फॉर्मूले से है, फॉर्मूले से भी रूट निकाल सकते हैं। और अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो यहाँ पर जो रूट निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, जिस इक्वेशन
इक्वेशन का वो इक्वेशन इस तरीके से निकाल ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4b में लिमिट निकालना है। उसके बाद एयर हॉस्पिटल रूल लगाया गया है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4c जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना होगा, दोनों साइड का लिमिट इक्वल होना होगा। तो दोनों लिमिट को इक्वल दिखाया गया है, यहाँ से c की वैल्यू निकल आया है। उसके बाद पार्ट भी देखिए, यहाँ पर ट्रू फॉल्स उसके बाद निकाला गया है। ट्रू फॉल्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट, तो एक्स क्यू मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है पर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। एसिम्पटोट ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के लिए m इक्वल्स टू फॉर्मूला है ये y by x एंड c इक्वल्स टू x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस mx है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी उस फॉर्मूले में करेंगे तो m एंड c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर स्टेटमेंट जो है y इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो y इक्वल्स टू 0 तो एक लाइन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ये 1/x का स्क्वायर जो है इंटीग्रेबल है या नहीं, तो इंटीग्रेबल है, देख सकते हैं हम इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों डिफरेंशिएशन इक्वल है या नहीं, तो डिफरेंशिएशन देखिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो इक्वल नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको दिया गया है, इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला आपको मिल जाएगा आप लोगों का ब्लॉक 4 में शायद इंटीग्रेशन का जो पार्ट है उस पार्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये जो है यहाँ पर 4x का क्यूब आया है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपको e पावर 2x को एक्सपांड करना है x माइनस 1 के फॉर्म में, तो यहाँ पर x0 इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं और टेलर्स पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर दिखाना है ये कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, और ये एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। तो उसके बाद ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई करेगा, तो ऐसा एक यहाँ पर पॉइंट होगा सी, जैसे कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हमें सी पॉइंट मिल रहा है 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो वो बिलोंग्स टू 0 to 2 है, तो इसीलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिबनिज थ्योरम लगाया गया है u v पावर n, तो इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले में हमने पुट किया और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू निकल कर आया है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी चेक वेदर द रिलेशन एक आर ये जो है एक्स वाई इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, उसके बाद सिमेट्रिक दिखाएंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो ट्रांजिटिव जब करेंगे पी क्यू बाई वाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी क्यू बाई वाई जो है यह आप लोग बोल सकते हैं कि इंटीजर नहीं हो सकता है, पर y को तो हमने इनका मतलब मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, तो ऐसा यहाँ पर एक कोई भी नंबर आ जाएगा जिससे y से ये कट हो जाएगा, q कट हो सकता है, p कट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा इंटीजर आएगा, तो ये जो है p इंटू क्यू जो है ये इंटीजर रहेगा, तो इसीलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेस द कर्व में डोमेन रेंज निकालना है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस निकालना है, सिमेट्री निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद एसिम्पटोट निकालना है, मोनोटोनिक निकालना है, उसके बाद एक्सट्रीमम निकालना है, ठीक है ना। एक्सट्रीमम के बाद कॉनकेविटी निकालना है, उसके बाद इन्फ्लेशन निकालना है, उसके बाद ये जो ग्राफ है ग्राफ को ड्रॉ करना है। यहाँ पर x टेस्ट y टेस्ट लिख लेना है, ये जो है ये आपका y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1 लाइन है, और इस तरीके से ग्राफ कार को ड्रॉ करना है आप लोगों को। पार्ट सी में देखिए पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर। और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कहाँ से लिया, तो यहाँ से ये हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा कर्व है, कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, तो इसलिए हमने ये जो लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लिया, और दोनों साइड में है तो इसलिए 2 इंटू किया, ठीक है ना। तो पेरीमीटर मतलब उसका जो चारों साइड है, ठीक है ना। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया है, वैल्यू पुट करके यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा जो है 1 को लिख लिया है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन 2 थीटा के जो फॉर्मूले है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 उस फॉर्मूले में लिख लिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर आ गया, तो रूट ऑफ स्क्वायर मतलब वही टर्म आ जाएगा, और उसको हमने क्या कर लिया है, इंटीग्रेशन कर लिया है, आ गया है 8 यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9b में एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई है, मतलब इसको सॉल्व करने में, पता नहीं ये मतलब
सही है या नहीं। तो x-1 यहाँ पर ये x³ - 1 में इसे 2 इंटू इसमें मान लिया है, पार्ट लिया है, तो x-1 इंटू यहाँ पर आ गया। इसे सॉल्व करने पर x² प्लस x माइनस इसका मतलब डेल्टा तो लेस देन 1 है ना, तो x-1 लेस देन हमने क्या कर लिया 1, और x लेस देन 2 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो x लेस देन 5 आ गया। तो ये जो टर्म है वो लेस देन क्या आ गया 5 डेल्टा। एप्सिलॉन इक्वल्स टू मान लेंगे 5 डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 5, और मिनिमम डेल्टा क्या आ जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन बाय 5। तो ये आ गया एप्सिलॉन बाय 5। 1 एंड एप्सिलॉन बाय 5 के बीच में अगर देखेंगे तो एप्सिलॉन बाय 5 जो है वो मिनिमम डेल्टा आ रहा है। तो यहाँ पर इसका लिमिट निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो देयरफॉर इसका लिमिट जो है वो -1 है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये इंटीग्रेट करेंगे, x-3 करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2x - 6 करेंगे, तो x-3 कर रहे हैं तो 2x - 6 का एक मतलब पार्ट हो रहा है, हाफ अगर करेंगे, तो इसलिए हमने क्या कर लिया x-3 प्लस 1 कर लिया, क्योंकि x-2 दिया हुआ है, और यहाँ पर x-3 बाई दिस टर्म एंड प्लस 1 बाई दिस टर्म लिख लिया है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है 2 इंटू हाफ इंटू 2 कर लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है इसे, और हाफ इंटू डी ऑफ दिस टर्म एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई x माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू हाफ लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 एंड प्लस 10 इनवर्स x माइनस 3 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए इन दोनों का इंटीग्रल हमें निकालना है, इंटीग्रेशन करेंगे। 1 to 9 दिया हुआ है, टी स्क्वायर सभी से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे और उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 302/9। एंड उसके बाद साइन एक्स का करेंगे। देखिए साइन एक्स, जब साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ऑल साइन टेन कॉस, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पर साइन नेगेटिव है। तो इसीलिए क्या हो रहा है 0 to पाई जो है इसका वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, और पाई टू 3π/2 इसका वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है 0 to 3π/2, इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक कर लेंगे 0 to पाई और एक कर लेंगे पाई टू 3π/2। तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस आ जाएगा, और इसको हमने क्या कर लिया है, इसका इंटीग्रेशन कर लिया है एंड वैल्यू पुट कर लिया है, तो आ गया है इसका वैल्यू 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ही खत्म हो रहा है सभी आंसर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, वैसे तो मैंने बहुत लेट कर दिया क्वेश्चन का आंसर डालने में, पर मुझे थोड़ी सी मतलब दिक्कत थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए सॉरी।